हाँ। अब जो गला काटा है वो किस लिए? इसीलिए कि या तो पैसा दे मुझे, नहीं तुझ में आपने भी उसकी मदद की होगी, पैसे वैसे दे? खूब दई। देखो मैं कई 1000 रुपया दे के आई हूँ मैं उसको। हूँ तो मैं भी मजदूरी, लेकिन जब वो ज्यादा ही करे, ज्यादा परेशान करता था तो देती थी? ज्यादा ही देती थी। और वो मुझे दे दे भाई ना मम्मी तू दे दी अपने हाथ पे। अब मैंने मना करी पैसा मत दे, तू जाइए खुद कही मुझे वहाँ मार देगा, मैं नहीं जाऊँ, पैसा लेने आ रहा, पैसा दे रही हूँ। 15 लाख रुपया दे मुझे अपनी मम्मी। एक और बेटी दहेज की बलि चढ़ गई। पति लगातार अपनी पत्नी से दहेज के नाम पर पैसे मांगता था। पैसे न देने की वजह से आज उसका गला काटकर उसकी हत्या कर डाली। पूरा मामला है बुलंदशहर के गांव बराल का। माँ जी, आपकी बेटी है ना जिनको मारा है, क्या मामला हुआ, क्यों मारा बेटी को? दहेज मांगता था, पैसा ही मांगा, मुझे 15 लाख रुपया चाहिए। आपका कौन सा गांव है? मेरा गांव साठा की रहने वाली हूँ, बुलंदशहर साठा की। हाँ। बिटिया की शादी कहाँ की थी? मैंने कही थी हापुड़। हापुड़ में? हाँ। तो यहाँ बराल में क्या करती थी आपकी बेटी? बराल में कराई जी, एक छोटी सी क्लिनिक कर रखा है उसने। डॉक्टर थी आपकी बेटी? हाँ। जो आपके जो दामाद वो क्या करते थे? वो जी एक तथागत एजेंसी है। हाँ। वह ये दिखा दिया कि ये मेरी है। अच्छा। दोनों ने कर ली कोर्ट मैरिज। कोर्ट मैरिज में जब तो हमने कुछ नहीं दिया, लेकिन सामान लेकर इसके दिए दे दिया था। हाँ। अब यूँ कहे सामान के साथ मुझे चाहिए पैसे, और मेरी तो शादी आ रही है। और यानी आपकी बेटी को झांसे में लिया, फर्जी तरीके से वहाँ एजेंसी दिखाई, उससे शादी कोर्ट मैरिज कर ली। तथागत एजेंसी दिखाई थी कि ये मेरी है, और वही चाचा की। अच्छा, भाई हैं जी? अच्छा अच्छा। वही चाचा की, लेकिन वो झूठे को बहका कर बुलंदशहर कोर्ट मैरिज कर ली उसने। कोर्ट मैरिज कर लिया। हाँ। शादी को कितना समय हो गया होगा? हो गए 5वीं साल चल रही है। ये बिटिया उनकी है? ये उनकी है। बेटा क्या नाम है आपका? पूर्वी। पूर्वी। हाँ। पापा बुरे हैं, अच्छे नहीं है पापा? आपको भी मारते थे? इसको मारता था, ये डर के मारे बेचारी भग जाई बाहर को निकल के। अब हम कहे देखो तुम काम करने लग जाओ, तुम्हें ज़्यादा न मिलेगा, थोड़ा मिलेगा। अब यूँ कमा रही है, दोनों मिल के खाओगे तो अच्छा ही अच्छा है, लेकिन धौरे ना रुके हो। मकान मालिक के 2 लड़की थी, उनके सामने गंदी गंदी गाली बके, उसने नौका दी मेरे यहाँ ये नहीं आना चाहिए। भाई मेरे किराए के मकान में रहता था? किराए पे रहती थी, ये नहीं आता था यहाँ। इसका तो मकान हुआ ही है। मेरी लोड़िया जो आपकी बेटी हैं वो क्लिनिक चलाती थी, घर हाँ। परिवार चलाती थी। हाँ। मगर जो आपका दामाद है वो खाली घूमता था? खाली घूमे हुआ दरियापुर रहता था, अपनी नंसार में। नंसाल में? हाँ। यानी वक्त काटता हुआ फिरता था? हाँ, कभी मंडी चला जाओ अपनी फूफा के यहाँ। अब जो मेन वजह रही है वो दहेज को लेकर तो मांग कर ही रहा था। हाँ। अब जो गला काटा है वो किस लिए? इसीलिए कि या तो पैसा दे मुझे, नहीं तुझे यहाँ करन नहीं दूंगा। पैसा दे, तू पैसा कमा रही है, अपने माँ बाप दे रही है। मैंने कहा हमें तो 13 1 रुपया नहीं चाहिए, मान दहानी है, बस पैसा मांग नहीं आता था जब भी आवे हो। अब वो नौ कहते भाई ऐसे पैसा कैसे दे दूँ, तू अपनी बहन को ब्याह कर पहले। भाई बहन के ब्याह में तो दूंगी, या तू उड़ाने को दे दूँ, तू तो शराब पी जा सबकी। बीच में आपने भी उसकी मदद की होगी, पैसे वैसे दे? खूब दई। देखो मैं कई 1000 रुपया दे के आई हूँ मैं उसको। हूँ तो मैं भी मजदूरी, लेकिन जब वो ज्यादा ही करे, ज्यादा परेशान करता था तो देती थी? ज्यादा ही देती थी। और वो मुझे दे भाई ना मम्मी तू दे दी अपने हाथ पे। देखो मैं झूठ नहीं बोलूँगी। हाँ। जब वो मुझे दे भाई तो मैं वाकू पकड़ा दे, मिल रही इससे गुजर कर अपनी। हाँ। और बाकी लौंडिया की शादी हुई तो जब भी वाके दहेज के लिए उसने मेरी बेटी बहन ने, की शादी उसकी बहन की शादी हुई है ना, तो जब भी रुपया लेके गया यहाँ तो ये ना पता पड़ी कि कितने लेके गया। हाँ। ये सब मार पीट करनी है। रात को मैंने मना करी। कितने बच्चे हैं? एक ही है ये एक ही है, एक लड़का खत्म हो गया। अच्छा अच्छा। अब मैंने मना करी पैसा मत दे, तू जाइए खुद कही मुझे वहाँ मार देगा, मैं नहीं जाऊँ, पैसा लेने आ रहा, पैसा दे रही हूँ। पैसा दे दिए। अब न करो मेरी बहन को लड़का देख। उनने कही मैं क्यों देखूँ, पैसे तो दे सकती हूँ, तू लड़का देख ले। अब इतनी कहिए रात फोन आया है कि मैं तुझे न कर मारूंगा चौराहे पे, या तो मुझे पैसा दे, सीधी खेरते। इनने कह दे मैं पैसा ऐसे नहीं दूंगी, लड़का देख लो और मैं तुम्हें पैसा दे दूंगी। भाई बिगड़ लड़का के, तू तो फिर जब तेरे माँ आ रही ना बाप आ रहे, मैं तो को कैसे रुपया दे दूँ। ये हुआ है इनमें दोनों में झगड़ा। पैसे की बर्बादी करता रहता है। पीता पाता भी? पीता है, भांग भी शराब भी, दोनों चीज़ पीता। और वो खावे जन कैसे गोला, मुझे एक दिन उसकी पैंट में मिल गए थे, गोल गोल गोले थे उसके। अब मेजा को पता है कि ये बुलंदशहर की बेटी साठा की हापुड़ में उसकी शादी हुई, उसको झांसे में ले लिया कि मेरी खुद की अपनी एजेंसी है, और उससे कोर्ट मैरिज कर लिया। उसके बाद में उसे प्रताड़ित करता था दहेज के लिए कि तुम्हारे घर से हमें दहेज नहीं मिला। माँ उसकी हर तरीके से, जो ये सासू हैं उनकी, वो बराबर उनकी मदद करती रही अपने दामाद की और अपनी बेटी की, किसी तरह से उनका घर बसा रहे। मगर उसकी
अति इतनी ज़्यादा हो गई कि खुद जो इनकी बेटी है वो क्लिनिक चलाती थी, एक प्राइवेट क्लिनिक बराल गांव में, बुलंदशहर में ही गांव लगता है, वहां क्लिनिक पे आके इस वारदात को उसने आज अंजाम दे दिया। और आज बुलंदशहर के इस वक्त हम जिला अस्पताल में हैं और ये पोस्टमार्टम हाउस है। जो बेटी है आज इस पोस्टमार्टम के अंदर है। दहेज कुप्रथा अगर इसी तरह से चलती रही तो बेटियां इसी तरह से ख़त्म होती रहेंगी। एक छोटी सी मासूम सी बच्ची है और शायद इसे पता भी नहीं है कि मेरी माँ कहाँ है, क्योंकि इतना छोटा बच्चा अभी कुछ नहीं जानता। सहयोगी मोहित लोधी के साथ ज़हीर खान, खबर तहकीकात बुलंदशहर।